हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, साथ में अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। तो कल हमने इसमें पीएसयू में सिल्वर पर, है ना, और आप देख सकते हैं कि पैसा लगा है। उस समय तक पैसा नहीं आया था, कैश में नहीं बताया गया था। फाइनली कैश में भी आ गया 27 तारीख को। मैंने अपडेट किया रात को। गजब का खरीदा है, गजब। 11,111। तो आप बोलोगे कि तो फिर सर क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं, आराम से जो पैसा लगा हुआ है उसका एंजॉय लेना है। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं ना। अभी क्या है ना कि एक दिन के गिरावट में ही मंदी आ जाती है। एक दिन के एक गिरावट में ही साहब लोगों के दिमाग में मंदी आ जाती है। और अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आने दीजिए जिसको। हम लोग तो वही ना बोले, इस मार्केट का सबसे बड़ा जो जानते हैं ना वही काम करना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है और सबसे मतलब सेफ है। और जो नहीं जानते ना सर, हम उसमें कदम नहीं डालते, क्योंकि भाई साहब उसमें लॉस होने का डर रहता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा क्लियर समझ के चलना है कि जो आप जानते हैं वो मेरा सबसे बड़ा पूंजी है, जो मैं नहीं जानता हूँ वो मेरा सबसे बड़ा रिस्क है। ये चीज़ मार्केट में समझ के चलने का है। तो बहुत बढ़िया है साहब, बहुत सुंदर मार्केट ने जवाब दिया, समझिए। तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और इसीलिए लेट भी हुआ था, क्योंकि उसका कारण था कि सेबी का जो इन लोग एनएससी अपना बृहस्पति को कर रहे थे ना, बृहस्पति से सोमवार को कर रहे थे। तो सेबी का कहना था कि फिर से वही शुरू हो जाएगा, डेली डेली एक्सपायरी। तो ऐसा है कि आप बृहस्पति को करिए या फिर मंगल को करिए, ये 2 दिन में बीएसई और एनएससी को एडजस्ट होना है। ये नहीं कि डेली 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 डेली। तो वो सिस्टम था, इसलिए अभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जो सोमवार को नहीं एक्सपायरी का जो बोले थे। तो वो उस पर अभी रोक लग गया है। अभी सेबी ने बोला है कि 17 तारीख तक सुझाव मांगा है आम पब्लिक से भी, सबसे भी। तो ठीक है, जो है चलेगा, है ना। तो बढ़िया है। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है 23,591 पे क्लोजिंग हुआ था। बढ़िया है, उससे पहले 450 के समथिंग क्लोजिंग हुआ था। तो कल तो भाई 100 पॉइंट बढ़ के क्लोजिंग हुआ है, तो बढ़िया है साहब, है ना। कल मतलब देखिए, एक दिन में ही लोगों का कैसा व्यू मतलब बदल गया कि सब कुछ खत्म हो गया, ये वो मतलब। थोड़ा सा मार्केट नीचे नहीं जाता है कि ऐसा ऐसा बात बोलने लगते हैं कि दिल दुखी हो जाता है उनको। तो भारत ही खराब लगने लगता है। सोचिए, एक दिन मार्केट नीचे नहीं आया कि देश चोर हो गया, देश में सब खराब हो गया। अब देखिए इसी दिन का 486 बंद नहीं हुआ कि पता नहीं लोग क्या क्या क्रैश बोलने लगे, लोग फलाना बोलने लगे, ढिकाना बोलने लगे। इसीलिए ना सब हम किसी का नहीं सुनते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे को पता है ना वो मेरा स्ट्रेंथ है। जो मेरे को नहीं पता है ना, तो खामोखा का मैं उसमें उंगलीबाजी नहीं करता। बाकी साहब 28 तारीख तक का जो व्यू था बढ़िया है। तो आज अच्छा होना चाहिए। मतलब अभी तक के इधर 6 महीना के ड्यूरेशन में सबसे बड़ी खरीदारी सामने नजर आई है। पागल तो नहीं है ना। कल मैंने बताया ना कि परसों जो है गलत प्रो ने काट लिया, समझ गए। जो ऑपरेट जो है वो गलत काटा है, और ये काटना उनको पड़ेगा भारी। और कल भाई साहब एफ आई, लेकिन पलटू भी है ना, प्रो जो है तुरंत पलट भी जाते हैं, लेकिन कल ये फंसे होंगे। और एफ आई एस भाई साहब हाथी का पैर दबोच लिया मगरमच्छ ने, ठीक है। और किनारे पे अगर हाथी दूसरा पैर उठा के डाल दे तो मगरमच्छ की चटनी बन जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ है। और कल अच्छा रहा, तो बढ़िया, मतलब संघर्ष के साथ अच्छा पैसा लगा है। मतलब मार्केट में ना, मतलब बोलते नहीं है बढ़िया पैसा लगना, वो आपको देखने को मिला है। तो 591 100 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। और अभी देखिए, आपको गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। क्या ना कि मूड अच्छा करके चलने का, पनौती नहीं करने का मतलब उदास नहीं करने का। उदास किस लिए करने का भाई, है मार्केट है, ये देखिए 150 पॉइंट तो मोटा मोटी 164 पॉइंट की तेजी के साथ वापस से आ गया। तो भाई मंदी हम मार्केट में अब खराब नहीं है। अब हम यहाँ से बुलिश, अब यहाँ से हमारा भी एसआईपी वगैरह जहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मार्केट में क्लियर ट्रेंड हो गया कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकला। बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा, गिरना उठना ये सब तो नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। एफ ने बहुत मुश्किल से थाम के रखा है। एफ ने बहुत मुश्किल से अपने पोजीशन को बना के रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। 17% के बाद से लगातार एफ बढ़ते जा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है भाई साहब, है ना। और जो प्रो की बात की है ना, वो तो बस ऐसी है, वो अपना बदमाशी करते रहता है। तो ये इंडेक्स में एफ 39.85 भाई, जबरदस्त। और कल 6.28% का लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया है। क्या बनाया है? लॉन्ग पोजीशन। डी आई एस 70.91, ठीक है। यहाँ ये हुआ है पब्लिक 51.63, 4.69%। और प्रो 29.65। कल ये माइनस किया, गजब माइनस किया है, ठीक है, बहुत सुंदर। एफ कंटिन्यू खरीद रहा है, एक भी दिन बेचा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, अभी हम बता रहे ना 7 हो गया। और उसके बाद 8 9 10 दिन से 13/3 तारीख से एफ 13/3 के बाद से एक भी दिन इंडेक्स में बेचा नहीं है, बल्कि खरीदा ही खरीदा है। 13/3/2025 से
FIS एक भी दिन बेचा नहीं है, कंटिन्यू 10 दिन खरीदारी किया है इंडेक्स फ्यूचर में, और कैश में तो आप देख ही रहे हैं कि अभी खरीदारी करना अब स्टार्ट कर दिया। हमने आपसे पहले ही डिस्कशन में बताया था, इसकी एंट्री फ्यूचर में होती है, बाद में धीरे धीरे ये कैश की तरफ बढ़ता है, और जब कैश की तरफ बढ़ता है और जब खरीदारी इसकी आती है तो एक बार से हाहाकार मचा देता है। क्या मचा देता है? हाहाकार। अब आप बोलोगे अच्छा तो हाहाकार मचा कि नहीं मचा, तो बोलिएगा कहाँ हाहाकार मचा, तो हम बोलेंगे देवता हाहाकार नहीं मचा, 11,111 करोड़ का खरीदारी ये कोई नॉर्मल बात है। और लीजिए मार्च में हो गए FIS पॉजिटिव। मैं तो सोचा था कि मैं आप लोगों को बोला था कि एक बार FIS का 7-8 हज़ार का खरीदारी आए ना तो बढ़िया। भाई साहब FIS ने बोला ओ TVS संभालो, टेंशन ना लो, आखिर फुफ्फा हैं हम आपके सीधा 11,000 से ऊपर का मारा छक्का। अब आप बताओ 11,111 क्या एकदम लिफाफा पैकेट में करता हूँ भाई साहब FIS है कि ये सही में फूफा है देखिए भाई हम लोग तो फूफा मानते हैं, अब आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। तो भाई साहब फूफा ना पूरा लिफाफा ना वहां से ना बंद करके लाए थे, बोले ना अभी जाना है इंडियन मार्केट में 11,111 का लिफाफा पकड़ा देना। ले भाई साहब क्या बताया जाए, एकदम 11,111 का लिफाफा, भाई 12 भी कर सकते थे। मैं आपको बोलता हूँ ना कि डाटा का जो खेला होता है ना, बात समझा करो, 11 ही क्यों किए भाई, लिफाफा पैकेज उनकी मर्जी है ना, अच्छा है बहुत सुंदर। तो भाई साहब ये जो लिफाफा पैकेज के साथ FIS ने जो एंट्री मारा ना, जबरदस्त, क्या एंट्री मारा है, एकदम से एक नंबर एंट्री है। कैसा एंट्री है? एक नंबर। और DIS तो ऑलरेडी सही है, DIS भी कल खरीदा है, तो कल सही मतलब मगरमच्छ की पिटाई चली है। चलो जी बहुत सुंदर। और इसकी अभी जो गूंज है वो आपको दिख रही है कि यहाँ पर ही आपको गिफ्ट निफ्टी 800 के पास दिख रहा है। तो ये ताज्जुब वाली बात नहीं है कि एक बार अच्छा, अब क्या है ना देखिए, अब यहाँ से मतलब जो तेजी आप लोग देखना चाह रहे हैं वो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं, बढ़िया है। 750 के ऊपर आप देख रहे हैं, 750 के ऊपर तो खराब नहीं है। तो अब जो खरीदारी आई है ये 800 को तोड़ने के लिए, 800 का जो लेवल है यहाँ से एंट्री मारने के लिए परफेक्ट है। और ये 24,200, मेरे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को 24,200 और ये 800, ये बीच में थोड़ा सा ना ये समय मत बिताए बस। अब मुझे लग ही रहा कि अगला महीना बस आज एंट्री मार दे भाई, 24,000 क्रॉस कर दे, बाकी ठीक है, बाकी देखी जाएगी। तो आप बोलोगे सर 24,000 क्रॉस में भी पॉसिबल है, ऐसा क्या 24,000 कोई कद्दू थोड़ी है जो ना मतलब फटेगा, ऐसा कुछ ना है। 24,000 जस्ट एक लेवल क्रॉस कर जाएगा। गिरने समय भी मैंने 24,000 को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, धड़ाम से गिरा था। हाँ 24,200 पे अपना थोड़ा सा था। तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा ये अभी निकल के आया है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आप लोगों का, रुकिए मैं आपको बतलाता हूँ एक मोबाइल में, ये हाँ कि बांग्लादेश खामोखाम भारत के साथ पंगा ले रहा था, है ना। तो आप बोलोगे ओके, तो ये जो बांग्लादेश का जो मेन GDP है उसका जो है क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल, समझे ना, कपड़ों का उनका जो है वो है चक्कर है ये। अब चाहे लिवास हो, पूमा हो, एडिडाइस हो, नाइके हो, जारा हो, HGM हो, जो भी है, गैप जो भी है, सारे जो है कैल्विन, सारे जो है ना ये कपड़ा है वो कहाँ से लेते थे? बांग्लादेश से लेते थे। 45% इंडस्ट्री बांग्लादेश का रन करता था। जब से शेख हसीना आई है वहाँ पर ही माहौल तो वही है, लूट मार चला हुआ है। जो पैसे वाले लोग हैं वहाँ छीना छिटी कर रहे हैं, है ना, कम्युनिस्ट है ना, तो कम्युनिस्ट में तो आप समझ ही रहे हैं, तो उस तरह का पूरा चल रहा है। और वहाँ कम्युनिस्ट नहीं, वहाँ तो अब पाकिस्तान का एंट्री हो ही गया जो, और सबसे बड़ा ये सब करवाने वाला अमेरिका है, सिंपल सी बात है, अमेरिका ने पूरा करवाया है। तो बांग्लादेश भाई साहब रोड पे आ लिया। तो आप बोलो क्या मतलब सर? भाई पहला तो उनका टेक्सटाइल जो था वो उनका मेन धंधा था, उसका GDP का 45% मतलब वो रखता था। तो टेक्सटाइल को बचाने के बजाय उसने बर्बाद कर दिया। तो भाई साहब भारत क्या करेगा है, हम लोग तो हमेशा बांग्लादेश का साथ ही दिए, अब बांग्लादेश नहीं मानता है भारत को अपना, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर ही देखिए कि भारत में जो टेक्सटाइल है और मतलब जो वृद्धि हुई वो 63 करोड़ का, ठीक है, 63 करोड़ का वृद्धि भारत में देखने को मिला अप्रैल से सितंबर के। अगस्त में ना शेख हसीना मैडम आई थी, हमने आज भी रखा है, दोस्त थे भाई, हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। वहाँ आप टट्टू बदल रहे हैं, कुछ है जो मतलब गलत सोच वाले लोग आ गए हैं, तो वही चीज़ है। बाकी यहाँ सितंबर में देखिए 17% की वृद्धि सिर्फ सितंबर में ऑर्डर का, और जुलाई से दिसंबर में 13% अच्छा वृद्धि हुआ है। और ये उनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस था और उसको भारत को शिफ्ट होता हुआ दिखा। अप्रैल से सितंबर में 8.5 था जो कि 17.3 हो गया, और
इतना जो ग्रोथ है जुलाई से दिसंबर में 2024 में, वो 13% का ग्रोथ। तो टेक्सटाइल भी बढ़िया रहा। भारत ने शांति के साथ बांग्लादेश को भी जवाब दे दिया। अब बांग्लादेश दौड़ले दौड़ले कहाँ जा रहे? चीन के पास। आज चीन पहले से ना नहीं धार लगा के हथियार में पिजा के बैठा, पिजा के मतलब समझे, मतलब हथियार को ना तेज करके रखा कि बांग्लादेश आओ, पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन अपने ही शर्तों पे दूंगा। और उनका शर्त तो आपको पता है, चाहे श्रीलंका का पोर्ट ले लेना, चाहे नेपाल की वाट लगाना, पाकिस्तान का रोड में अपना उनका जमीन ले लेना, चाइना अपना अधिकार पूरा लेना जानता है। अब आई बांग्लादेश की बारी। जो शेख हसीना मैम बांग्लादेश को बहुत दिनों से बचा के रखी थी, वो बांग्लादेश निकला भाई साहब। करो सामना वैश्विक, करो सामना वैश्विक दुनिया का। उसको लगता था कि उसको बांध के रखा हुआ है, जाओ निकलो बाहर, पता चल जाएगा। अभी उसकी ये हालत है, नंगी भूखी स्थिति में आ गई, क्योंकि उनका तो एक्सपोर्ट का जो मेन धंधा था वही भारत शिफ्ट हो गया ना, नंगी भूखी आ गई। अब गई चाइना के पास कि दे दो भाई पैसा। चाइना बोला आओ, हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन इतना इधर का हमको दे देना, इधर का वो दे देना, वो अपना शुरू हो गया। तो ये भी एक न्यूज़ था, तो मैं सोचा कि आप लोग अपडेट हो जाए कि 15 अगस्त 2024 को मैंने बोला था ना, शेख हसीना मैम को तो हम जगह देंगे, लेकिन इसको गलत सोच वाले लोग ना बर्बाद कर देंगे देश को। फाइनली उन्होंने बर्बाद किया। अब आइए थोड़ा सा यूएस का भी देख लेते हैं। तो यूएस का जीडीपी आया, ताज्जुब हुआ। तो आप बोलेगा अच्छा हाँ जीडीपी आया, जीडीपी डाटा ये देखिए 27 मार्च को भाई साहब बढ़ के आया। फोरकास्ट था 2.3 का और जीडीपी 2.4 आया। जबरदस्त आया भाई साहब, जीडीपी बढ़ के आया। क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तो भगवान मालिक है वहाँ अमेरिका में। तो बोलिएगा फिर तो सर अमेरिका का मार्केट अच्छा भागना था। अरे ना भागा भाई बस गिरा नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। शुरू में थोड़ा तेज हुआ, बाद में लो पे बंद हुआ। अब देखना पड़ेगा, अमेरिका का मार्केट कभी एक दिन में वो अपना डायरेक्शन नहीं देता, उसको 2 दिन का समय चाहिए, समझे। कमजोर विद्यार्थी है तो 2 दिन का, कमजोर विद्यार्थी है यानी जिद्दी विद्यार्थी है, तो इसको थोड़ा 2 दिन का समय दिया जाए, जिससे ये अपना दिशा और उधर तय मतलब क्लियर कर पाए। ठीक है, जीडीपी का बढ़ के आना तो भाई नो डाउट अच्छा है। तो अब आप फेड का रेट कट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो सब बात की बात है। फिलहाल जो है अभी अमेरिका का मार्केट को कभी भी एक दिन में एसेस करना ठीक नहीं होता, ये मेरा पर्सनल। वाह 4.37 हो 34, चलो ठीक है। तो अमेरिका का मार्केट को कभी भी ना एक दिन में समझने का नहीं है, जानते हैं, वो उसमें ठीक नहीं रहता, उसमें आप गलत हो सकते हैं। 2 दिन का समय दीजिए, बढ़िया है। ये क्या हो गया, कॉपर पिट गया, मतलब दबाव रहेगा आज फिर तो मेटल वगैरह पे। बाकी एडीआर देख लेते हैं। तो एडीआर भी ठीक है, एडीआर भी एचडीएफसी बैंक को ही देखना है, 1.5% अप है। ठीक है, आईसीआईसी एडीआर भी ठीक ठाक है ना। तो इस प्रकार का चल रहा है। तो ये 3-4 न्यूज़ थे, तो मैं सोचा कि आपके पास बता देना। बढ़िया। गोल्ड इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, लेट हो जाएगा पता है, लेकिन बनाऊंगा। माइंड ब्लोइंग वाट लगा रखा, सारे एनालिसिस करता के ना कपड़े फाड़ रखे भाई साहब। होल्ड है ना तो स्वाद है। पूरे गांव में बारिश हो रही है, अब ये देखना है कि आपका घर भींगा कि नहीं भींगा, आपके घर पे बारिश हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर उस गांव में आपने घर बना रखा है तो आपके भी घर पे बारिश होगी। पूरे गांव पे बारिश हो रही है, किसी ऐसा नहीं है जिसका जितना बड़ा घर है उतना बड़ा प्रॉफिट पे दिख रहा है। पूरे गांव पे बारिश हो रही है। अब आपको देखना है कि आपने क्या किया है। तो चलो बढ़िया है सर, होल्डिंग में है, मजा आ रहा है गोल्ड में। सिल्वर भी साहब, सिल्वर भी बढ़िया है 35-34 के बाद, ठीक है, मजबूत के साथ है, चलो बढ़िया है। कुल मिला के ठीक है। डॉलर इंडेक्स ऊपर से नीचे आया है, ये भी एक अच्छी बात है। और रुपया जो 85.8 के पास था वहाँ से भी कम होके थोड़ा 68 हुआ है, तो अच्छी बात है। तो रुपया 85 पे नीचे आ जाना, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहे सर, स्वाद आ जाएगा। इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है, तो कुल मिला के ओके है ना। तो इंडिया विक्स पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो चलिए सब डाटा जो हमने देखा है उसको हम अपने जगह पे रखते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा पीसीआर वगैरह हमने नहीं बताया ना, तो कोई बात नहीं, 1 मिनट में बता देते हैं। सर ये रहा पीसीआर, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप। पीसीआर सर क्या है ना, अभी बहुत हल्का है, अभी बृहस्पति को ही रहेगा, वीरवार को ही एक्सपायरी होगा। अब इसमें भी कोई आदमी बोलेंगे सर आप कभी बोलते हैं कि सोमवार को होगा, कभी बोलेंगे बृहस्पतिवार को होगा, तो क्या करिएगा आप लोग, हंसीएगा, बोलेगा भाई मेरे हाथ में थोड़ी है, तो सेबी ने बता दिया कि भाई साहब ऐसे नहीं हो सकता है, वो बात है। तो बहुत अच्छा है, मार्केट में एक नई ऊर्जा FIS फूफा के आने से दिख रहा है। और फूफा आए हैं तो ढेर सारे गिफ्ट भी लेके आए हैं, तो ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, ओके है ना, न्यूट्रल पॉजिटिव है, चलो बढ़िया है। FIS का हो गया। अब FIS क्या भाई साहब गलती ना कर सकते इसको निगेटिव करके। अब तो भाई सिर्फ पैसा लगाया, अब तो 25,000 के पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना है। तो आप बोलिए क्या बात करना, हाँ अब 25,000 भाई, 11,111 करोड़ क्या वो भांग खाने के लिए दिया है? फर्स्ट क्लास जो लिफाफा पैकेट दिया, क्यों दिया है? कुछ सोच के ही तो दिया है। लंबा तेजी के लिए तैयार हो जाइए। 40% आ गया पोजीशन। DIS, अब क्या है कि DIS इंडेक्स में अपना हल्का पोजीशन कम करेंगे। वही मैं देख रहा हूँ वो कब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कम नहीं करेंगे, 30% तक कम करेंगे। वो कब से करते हैं वो चीज़ मेरे नज़रों में देखना है, तो अभी तो नहीं करेंगे,
तो अभी तो फिलहाल ये न्यूट्रल ही रखता हूँ। प्रो खरीदेगा आज, प्रो का एहसास हो गया कि बड़ा भाई से पंगा ले लिया, आज वो क्या है ना लेट जाएगा, चरण स्पर्श साक्षांड हो जाएगा, साक्षांड लेट जाएगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर पॉजिटिव भी मान लीजिए, न्यूट्रल भी मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं न्यूट्रल मान लेता हूँ। पीई भी न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल, गोल्ड भी जबरदस्त पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल भी जबरदस्त ठीक है। यूएस मार्केट न्यूट्रल निगेटिव है ना, निगेटिव मान लीजिए। रुपया न्यूट्रल है, निगेटिव नहीं करेंगे भाई साहब, नीचे आ रहा है मजबूती की तरफ, क्यों करूं। डॉलर इंडेक्स ठीक है 104 से नीचे आ गया तो अब पॉजिटिव है। तो कुल मिला के यही भाव है, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है और 1 निगेटिव है। जबरदस्त है, बढ़िया है, जो सोचे थे उससे भी बढ़िया निकल के आया है और आज मार्केट उसी तरह हरकत करेगा, मजा आएगा, तसल्ली होगी, पोर्टफोलियो में मस्त टाइप का आज हरियाली आपको देखने को मिलेगा। आज गोल्ड भी भागेगा, आज इक्विटी भी भागेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।